Hello student, I am Yasmin Naz, your maths teacher. Today we will study the chapter Introduction to Trigonometry from NCERT class 10th. Student, if you like my video, please do subscribe and hit the bell icon. So let's start the chapter. Trigonometry क्या होती है और उसको कैसे अप्रोच करना है ये जानना जरूरी है. तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 वेरिएबल होता है और वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई किया जाता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है, इसको पहले नेमिंग कर लीजिए ए बी एंड सी. और जो 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एच. और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारा परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय पी. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है बेस, डिनोटेड बाय बी. तो ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 वेरिएबल होता है वो है साइन. आप एंगल में कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, मैंने थीटा लिया है. साइन, कॉस, टैन. साइन के ऑपोजिट होता है कोसेक, कोसेक थीटा. सेक के और कॉस के ऑपोजिट होता है सेक थीटा एंड टैन के ऑपोजिट होता है कॉट थीटा. तो इसके कुछ जो फॉर्मूले है जिसको यूज करके हम 8.1 जो भी हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे इसको लिखना है, ये करने के लिए मेरे पास 2 बेसिक सा रूल है. ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. एक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल. ठीक है, तो ये जो है नंबर 1 साइन से शुरू होता है, तो आप पहले साइन लिखिए, साइन थीटा. ठीक है, उसके बाद आता है कॉस, नेक्स्ट में लिखिए कॉस, उसके बाद देन टैन. ठीक है, अब ये जो है इसको डिवाइडेड बाय सब में दे दीजिए. तो ये फॉर्मूला बन गया आपका. साइन थीटा जो है आपका P बाई एच, कॉस B बाई एच, टैन P बाई बी. तो यही फॉर्मूला है. और इसके जो मैंने आपको बताया इसके ऑपोजिट कोसेक होता है. तो कोसेक क्या है यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसके ऑपोजिट होता है तो इसके नीचे लिख दीजिए कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन टैन थीटा. अब इसके ऑपोजिट रेसिप्रोकल से फॉर्मूला पढ़िए, एच बाई पी, एच बाई बी, पी बाई बी. ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए. आप पेपर के साइड में भी बना के इसको कर सकते हो तो रॉन्ग नहीं होगा आपका. तो ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं पी बाई एच. देखिए साइन का P बाई एच, कॉस का B बाई एच, टैन इज P बाई बी. तो कोसेक थीटा होता है आपका, कोसेक होता है हमारा, आपको बताया था मैंने, रेसिप्रोकल होता है साइन का. तो 1 बाई साइन, 1 बाई साइन मीन्स 1 बाई P बाई एच. तो 1 बाई P बाई एच जो रेसिप्रोकल होके H बाई P हो जाएगा. तो ये देखिए ये फॉर्मूले में कोसेक का क्या है H बाई P. ठीक है, देन सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है हमारा B बाई एच. तो आप यहाँ लिखिए B बाई एच. ठीक है, और ये B बाई एच जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये H बाई B हो जाएगा. तो यहाँ पे कोसेक H बाई B, सेक सॉरी H बाई B. ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉट. कॉट जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा. ठीक है, तो टैन थीटा क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला P बाई बी. तो आप लिखिए 1 बाई P बाई बी जो कि रेसिप्रोकल होके B बाई P हो जाएगा. तो ये तो पहला ट्रिक था, आपको पहला रूल था इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए. और सेकेंड रूल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है सम पीपल have curly brown hair, turn permanently black. ठीक है, तो वही साइन इज सम आपका हो जाएगा साइन थीटा, P बाय सम पीपल हैव तो हो जाएगा P बाई एच. ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है करली, ये है कॉस थीटा. करली ब्राउन हेयर तो B बाई एच. फिर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टर्न इज टैन थीटा, परमानेंटली ब्लैक मीन्स P बाई बी. ठीक है,
और इसके आपको मैंने बताया था कि इसका ऑपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो h/p, और फिर कॉस इज ये हो जाएगा कॉस का सेक थीटा जो कि रेसिप्रोकल है कॉस का, तो h/b, एंड लास्ट वन इज टैन का, ये होता है इसका कॉट भी ऑपोजिट होता है टैन का, तो p/p। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री होता है, ये आप इसे नेमिंग कर लीजिए, दैट इज योर H, P एंड B। ठीक है, तो अगर आपको थीटा निकालना है और थीटा आपका यहाँ पे एंगल C में है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो थीटा के जो ऑपोजिट में रहता है ना, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, जो कि इस एंगल इसमें है ऑलरेडी। और ये हाइपोटेनियस ये ऑलवेज 90 के ऑपोजिट साइड में होता है, और जब ये दोनों हो जाएगा तो लास्ट वाला साइड जो है वो आपका बेस ही बचेगा। एक और है कि अगर कंडीशन कुछ ऐसा रहे कि ये अगेन आपका राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये तो 90 है, ये फिक्स है आपका, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन अगर थीटा यहाँ देते हैं, ये ए बी एंड सी है, ये थीटा है, तो अब यहाँ पे पी कौन सा होगा आपका, ये होगा कि ये होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये पी है, और ये दोनों साइड के बाद जो बच गया दैट इज योर बेस। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पहले पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये जो है ना लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1। See question number 1 in your book. In triangle ABC, right angle at B. AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. तो सबसे पहले ड्रॉ करिए राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल B इज गिवन है, वो 90 डिग्री है, ये A ये C, ठीक है, एंड AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है H। तो H फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज P, 24 सेंटीमीटर प्लस 7 स्क्वायर, 24 जा 576 एंड 7 जा 49, जस्ट एड अप, ये हो जाएगा 625। H स्क्वायर आ गया, ये 625, तो H हो जाएगा अंडर रूट 625, देन H इज इक्वल्स टू 25, 625 का रूट 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। तो नंबर 1 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए का फॉर्मूला है P/H। ठीक है, तो ये एंगल ए का बात किया जा रहा है, तो ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके ऑपोजिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया परपेंडिकुलर एंगल के ऑपोजिट रहता है। ठीक है, तो ये है P, ठीक है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स रहता है, तो ये है B, तो ये P है, साइन के केस का ये P है, तो ये हो जाएगा 7 एंड H इज 25, ये हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉस ए होता है B/H। ठीक है, तो B क्या है,
ए के फॉर्म में है, ये एंगल ए फाइंड करना है, तो ए में ये तो पी है तो ये बी होगा 24/25, ठीक है, 24/25 ये हो गया नंबर 1 इसका, ठीक है। ये दोनों आंसर है, ये दोनों आंसर है 1 का। अब इसमें 2 क्वेश्चन, सेकेंड भी है साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। अब साइन सी, अब आपको इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल के जो ऑपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस एंगल के जो ऑपोजिट होगा ये पी हो जाएगा, तो ये पी है तो ये 24 है, ये बी हो जाएगा, एंड देन ये तो एच फिक्स है ऑलरेडी हमेशा, तो साइन इसका भी सेम फॉर्मूला है, साइन सी का फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा p/h, लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो अब इसका ये p है, ठीक है, 24, देन 24/25 ये हो गया, ठीक है। और cos c फॉर्मूला तो आपका सेम है b/h, तो इसका फॉर्मूला b क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर ट्राइंगल, b हो जाएगा 7, ठीक है, और h हो जाएगा 25, तो 7/25, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर गिवन है, ठीक है, ये साइड वाला फिगर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, P Q N R, Q में 90 डिग्री, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो ये वाले साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h² is equals to p square plus b square, 13 square plus 12 is equals to 12 square plus b square, 13 169 is equals to 144 plus b square, 169 ये इक्वल टू किधर आएगा, -144 is equals to b square, तो b square is equals to 25, then b is equals to √25 and b is equals to 5, ठीक है। तो ये जो है QR ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया QR जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब फाइंड करना है tan P, तो ये परपेंडिकुलर ये वाले एंगल में फाइंड करना है, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा P, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो tan P होता है P/B। आप फॉर्मूला जो आपको मैंने सिखाया है, पंडित पत्री प्रसाद हर बोल, ठीक है, साइन कॉस एंड टैन, ठीक है, ये बाई कर दीजिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो टैन का फॉर्मूला हो जाएगा p/b, ठीक है, टैन का फॉर्मूला p/b। तो व्हाट इज p, इसमें इस फिगर में p क्या है, इसके ऑपोजिट वाला, तो ये हो जाएगा 5, ये b रहेगा क्योंकि ये हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है, तो ये है p, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। नेक्स्ट करना है cot r, cot r क्या हो जाएगा, ऑपोजिट फॉर्मूला तो इसका ऑपोजिट होता है p/b, ठीक है, ये cot है, ये वाला cot है, ये sec है, ये cosec है, ठीक है, तो cot हो जाता है b/p, ठीक है, b/p, तो cot r, अब इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, cot r, तो ये परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि इसके ऑपोजिट तो ये है, तो ये p हो जाएगा, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। और एक और देयरफॉर क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan p, ये फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, tan p इज 5/12 एंड cot r है 5/12, 5/12 प्लस माइनस गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू 0, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, if sin A is equals to 3/4 then calculate cos A and tan A। तो sin A क्या गिवन है, sin A is equals to 3/4। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, ये राइट एंगल 90 यहाँ पे है,
तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, आप ऐसे भी कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है, ये दो। तो साइन होता है P/H, ठीक है, तो P/H ये हो गया, तो P इज 3, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4, ये वाला साइड आपको फाइंड करना है, ठीक है, ABC इसको नेमिंग कर लेते हैं। तो ये वाले साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B², ठीक है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ठीक है, यू हैव टू फाइंड BC, ठीक है। इसके लिए AC इज 4² इज इक्वल्स टू 3² प्लस BC², 4 4 जा 16, 9 प्लस BC², 16 माइनस 9 BC², 16 माइनस 9 इज 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC², तो BC इज इक्वल्स टू √4, BC इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये साइड आ गया ट्राइंगल का 2, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है cos A tan A, ठीक है, तो cos A और नेक्स्ट tan A, ठीक है। तो cos A क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos का फॉर्मूला हो जाएगा B/H, ठीक है, एंड tan का फॉर्मूला, tan इज P/B, ठीक है। तो दोनों में एंगल A फाइंड करना है, tan में भी cos में भी। तो tan cos A, तो ये है P, cos A का ये P है, ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये आपका P हो जाएगा, तो ये बेस है, ये P हो जाएगा, ये B है, देन ये H है, क्योंकि दोनों में एंगल A बोला है, ठीक है ना, एंगल A का बात है। तो ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3/4 और tan A हो जाएगा P 2/3, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। Question number 4. Question number 4 is given 15 cot A is equals to 8. Find sin A and sec A. 15 cot A, पहले आप लिख लीजिए, 15 cot A is equals to 8, then cot A is equals to 8/15, ठीक है। और फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला कंफर्म, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ये है साइन cos tan cosec sec cot, ठीक है। तो cot A, cot का फॉर्मूला है B/P, ठीक है, ये हो जाता है B/P। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में, ठीक है, ये तीनों साइड है ABC आप मान लीजिए, ठीक है। तो 8/15, इसको 8B को बेस मान लेते, ये 90 है तो ये बेस और ये 15, ठीक है। ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है, H फाइंड करना है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h² is equals to P² plus B², h² is equals to 15² plus 8², h² is equals to 15 are 225 plus 8 8 are 64, h² is equals to 289, then h is equals to √289, then h is equals to 17, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनियस है, ये वाला साइड, लॉन्गेस्ट साइड, ये 17 आ गया, ठीक है, ये 17 आ गया आपका। तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन A सेक A, ठीक है, A एंगल से साइन A
साइन ए एंड सेक ए, ये दो फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन ए इस ट्राइंगल में इस एंगल का बात कर रहा है, तो ये इसके ऑपोजिट पर पी होगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच एंड सेक का पी बाई एच। सो पी इज 8 एंड एच इज 17। पी इज 8 एंड एच इज 17 अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो एच है, एच इज 17 और b इज 15, तो 17 by 15, दिस इज आवर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आराम से इजीली कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, sec given sec theta is equals to 13 by 12, calculate all other trigonometry ratio। तो given क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5, sec theta is equals to 13 by 12। तो ये जो फॉर्मूला है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये फिगर इज ABC नेमिंग कर लीजिए, ठीक है। ये है 13, ये सेक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा h बाई बी इज इक्वल्स टू h बाई बी, ठीक है। तो h इज 13, b इज 12, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h square is equals to p square plus b square. So p square is equals to h square minus b square, ठीक है। तो h is 13 square minus 12 square, 13 13s are 169 and 12 12s are 144, माइनस करके 25, then p is equals to under root 25, then p is equals to 5। तो जो परपेंडिकुलर है वो 5 आया। तो वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग ऑल द अदर्स वैल्यू। सो साइन थीटा इज p बाई एच, ठीक है। तो p इज 5 एंड h इज 13। नेक्स्ट है कॉस थीटा इज b बाई एच, सो b इज 12 एंड h इज 13। नेक्स्ट tan थीटा इज p बाई b, ठीक है, p बाई b। सो p इज 5 एंड b इज 12, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट जो फाइंड करना है, इसका ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है, इसका ऑपोजिट h बाई p, ठीक है। h इज 13, p इज 5, इसका रेसिप्रोकल। सेक आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फिर डायरेक्ट कॉट निकालेंगे, ठीक है। तो कॉट हो जाएगा b बाई p, सो b इज 12 एंड p इज 5। तो दिस इज आवर आंसर। ये जो रिमेनिंग 5 वैल्यू है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।